माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एस्पायर। सो आज मैं आपको बहुत इजी एक्सप्लेन करने वाली हूँ डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, सो इस वीडियो के बाद 100% गारंटी दे रही हूँ, बिल्कुल टॉपिक क्लियर हो जाएगा, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सो पहले जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग से बोलती हूँ कि मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। इट इज अ सिस्टम इन विच अ कंट्रीज ट्रेड एंड इंडस्ट्री आर कंट्रोल बाय प्राइवेट ऑनर्स फॉर प्रॉफिट। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कंट्री का जब ट्रेड होता है, जो भी इंडस्ट्री है, और कौन कंट्रोल करता है? प्राइवेट, प्रॉफिट के लिए। ठीक है, तो इसमें यही आएगा कि इसमें प्राइवेट ऑनर्स ही, उनके पास ही पावर है, वो ही कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ऑन कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट ऑनर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट मीनिंग ऑफ सोशलिस्टिक इकोनॉमी। इट इज अ इकोनॉमिक सिस्टम इन विच मेजर इंडस्ट्रीज आर ओन एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। इसके अंदर इंडस्ट्रीज ओन, कंट्रोल और ऑपरेटेड, मैनेजमेंट किसके द्वारा होता है? गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट की ही चलती है। ठीक है, एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी? नाम से पता चल रहा है इन दोनों का मिक्सचर। ठीक है, जहां पर आपका प्राइवेट भी होगा, पब्लिक भी होगा, मीन्स गवर्नमेंट भी होगी। इट इज अ इकोनॉमिक सिस्टम इन विच इंडस्ट्री आर कंट्रोल ओन बाय बोथ। ठीक है, दोनों के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। सेकेंड डिफरेंस इज ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की ओनरशिप किसके पास होती है? अभी बताया ना, इसकी होती है प्राइवेट के हाथ में, इसकी होती है गवर्नमेंट के हाथ में, इसकी होती है दोनों के हाथ में। देखो, रिसोर्सेज, फैक्ट्रीज, लैंड, बिजनेस आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ऑल रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट। रिसोर्सेज आर ओन्ड बोथ बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल। ठीक है, सेकंड डिफरेंस समझ में आ गया कि ओनरशिप किसके हाथ में होती है? प्राइवेट, गवर्नमेंट और दोनों के हाथ में। एम क्या है इन तीनों का? देखो, सबका अलग अलग है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का एम है प्रॉफिट मेकिंग, भाई फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी है कि पैसा कमाना है। ठीक है, सोशलिस्टिक इकोनॉमी का आपका क्या मोटिव है? वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का भला होना चाहिए, सोसाइटी के अच्छे के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट अच्छा सोचती है। मिक्स इकोनॉमी का क्या है? भाई प्रॉफिट भी होना चाहिए, सोशल वेलफेयर भी होना चाहिए। जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ था बेटा, जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी, हमारा 15 अगस्त 1947 में, उसके बाद जो हमारे लीडर्स थे, ठीक है, जो हमारे लीडर्स थे, उनको डिसाइड करना था कि कौन सी इकोनॉमी हमारी फॉलो होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया था? मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी हमारे इंडिया में चलती है। नेक्स्ट इज आपका डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग कौन लेता है? डिसीजन टेकन बाय मार्केट फोर्सेस। जो मार्केट की फोर्सेज है, मार्केट के लोग हैं, वो डिसीजन लेते हैं डिमांड और सप्लाई के बारे में। ठीक है, डिमांड क्या होती है? आप किसी चीज की डिमांड करो जो आपको चाहिए। सप्लाई, जो सप्लायर है वो आपकी डिमांड पूरी कर रहा है। ठीक है, डिसीजन टेकन बाय गवर्नमेंट, प्लानिंग अथॉरिटी। जो भी प्लानिंग अथॉरिटी है वो सारे डिसीजन लेती है, गवर्नमेंट लेती है, और कोई नहीं लेता है। इसमें प्राइवेट का कोई भी रोल नहीं होता, प्राइवेट इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। देन नेक्स्ट इज आर मिक्स्ड इकोनॉमी। डिसीजन आर टेकन बाय बोथ गवर्नमेंट एंड मार्केट। इसके अंदर डिसीजन गवर्नमेंट भी लेती है और मार्केट भी लेती है, ये दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, क्योंकि इसका नाम ही मिक्स्ड इकोनॉमी है। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा था कंज्यूमर चॉइस। कंज्यूमर की चॉइस का क्या इसके अंदर रोल है? देखो, पहले हम बात करते हैं मेरे बेटा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, वाइड कंज्यूमर चॉइस। ठीक है, बहुत वाइडली, बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा कंज्यूमर के पास चॉइसेस होती है। ठीक है, बहुत सारे गुड्स अवेलेबल होते हैं। इफ यू टॉक अबाउट सोशलिस्टिक इकोनॉमी, इसके अंदर वेरी लिमिटेड चॉइस, गवर्नमेंट डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस। लिमिटेड चॉइस होती है, क्योंकि गवर्नमेंट को मेरे बेटा डिसाइड करना होता है कि आप क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस क्या है? हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमी? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करें, कब करें, कैसे करें, तो ये सारी चॉइसेस कौन लेता है? गवर्नमेंट लेता है। तो इसके अंदर लिमिटेड चॉइसेस होती है। एंड लास्ट वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी आपके अंदर आता है बैलेंस चॉइस होती है, बोथ गवर्नमेंट गुड्स प्लस प्राइवेट गुड्स अवेलेबल। इसके अंदर दोनों चीज होती है, गवर्नमेंट गुड्स भी होंगे, प्राइवेट गुड्स भी होंगे। एग्जाम्पल मैं बोलूं, जैसे इंडिया में हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब आप देखते हो, आप इंडिया में रहते हो, तो आप देखते हो कि आपके यहाँ पर गवर्नमेंट बैंक भी है और आपका प्राइवेट बैंक भी है।
गवर्नमेंट ऑफिस भी है और प्राइवेट ऑफिस भी है। तो हमारी इकोनॉमी ऐसी है जहाँ पे मिक्स्ड है, जहाँ प्राइवेट भी होगा गवर्नमेंट भी होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट इज आर हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिसाइड कौन करता है? मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई जो भी होती है। प्राइस कौन फिक्स करता है? गवर्नमेंट। और प्राइस डिसाइड बाय बोथ। ठीक है, नेक्स्ट इज आर इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी किस में है? इक्वालिटी और इनइक्वालिटी का मतलब आपको पता है ना, इक्वल की सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है और इनइक्वालिटी में अनइक्वल ट्रीटमेंट मिलता है। हाई इनइक्वालिटी रिच और पुअर, जो रिच और पुअर का गैप है उसके अंदर बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, बहुत ज्यादा आपको भेदभाव किया जाता है। ठीक है, इनइक्वालिटी है इसके अंदर। ठीक है, लेस इनइक्वालिटी, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल। देखो इसके अंदर कम है इनइक्वालिटी क्योंकि जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें इक्वली किया जाता है। अब मिक्स्ड इकोनॉमी में मॉडरेट इनइक्वालिटी है। अब एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, देखो ये जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है वो कौन कौन से देश में है? यूएसए में है, जापान में। आप एग्जाम्पल जरूर लिखना। सोशलिस्टिक इकोनॉमी में क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, चाइना में है। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी जो कि हमारी इंडिया एंड यूके। ठीक है, इंडिया आपको बताना चाहिए, इंडिया हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो समझ में आ गया, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है, एक बार सुन लो सारा। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी वो होती है जो प्राइवेट ओनर चलाते हैं, प्रॉफिट के मकसद से चलाते हैं, जो उनको ओन, कंट्रोल एंड मैनेज, ऑपरेटेड बाय प्राइवेट ओनर्स। ठीक है, इसके अंदर जो भी आपकी फैक्ट्री है, लैंड है, बिजनेस है, वो सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल्स ही चलाते हैं। प्रॉफिट मेकिंग इसका मेन मकसद है। डिसीजन कौन लेता है? आप मार्केट लेती है। वाइड कंज्यूमर चॉइस है, बहुत सारी चॉइसेस है, गुड्स बहुत सारे अवेलेबल है, मार्केट डिसाइड करती है, आपको बता दिया मैंने। हाई इनइक्वालिटी, रिच और पुअर के बीच में इनइक्वालिटी है, और इसका एग्जांपल यूएसए एंड जापान। सोशलिस्टिक इकोनॉमी अगर अलग, इसलिए बता रही हूं मैं, अगर अलग अलग भी आ गया तो आप लिख दोगे। सोशलिस्टिक इकोनॉमी वो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक सिस्टम है जहां पर इंडस्ट्रीज कौन कंट्रोल करता है? जो सारी चीज इंडस्ट्रीज, बिजनेस कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट। ठीक है, इसके अंदर जो भी चीजें होती है गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। ये मकसद क्या है इसका? सोसाइटी का वेलफेयर, सोसाइटी का भला। ठीक है, डिसीजन कौन लेता है? गवर्नमेंट। इसमें बहुत लिमिटेड चॉइस है, प्राइस फिक्स्ड होते हैं, गवर्नमेंट प्राइस फिक्स करती है। लेस इनइक्वालिटी क्योंकि वेल्थ जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है इक्वली। ठीक है, एग्जांपल है क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, चाइना। देन हमारे मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है, वो सिस्टम होता है जहां पर दोनों होते हैं, जैसे कि हमारी इंडिया है, इसमें प्राइवेट का भी रोल होगा, गवर्नमेंट का भी रोल होगा। देन हमारा रिसोर्सेज ओन बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल, बोथ। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? प्रॉफिट मेकिंग भी है, सोशल वेलफेयर भी है। डिसीजन कौन लेता है? गवर्नमेंट, मार्केट दोनों लेते हैं। बैलेंस चॉइस है दोनों के बीच में। ठीक है, प्राइस कौन डिसाइड करता है? दोनों। मॉडरेट इनइक्वालिटी, एंड हमारा एग्जांपल है इंडिया एंड यूके। सो आई होप कि आपको डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड आपका मिक्स्ड इकोनॉमी समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत इजी से इजी समझाने की कोशिश करी है मेरे बेटा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है कि आप समझ सको कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, आई होप मेरे बेटा आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बट स्टिल अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, कोई वर्ड का मीनिंग या फिर किसी भी टॉपिक पे समझ नहीं आया, तो आप मुझे बताओ, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, अभी तो जो मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं आपके लिए प्रोवाइड करा रही हूँ। तो मैं ये बोलूंगी, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करो तो आप मुझे बताओ, मैं आपको गाइडेंस दूंगी। ठीक है बेटा, मेरा मकसद यही है, प्लीज सही रास्ते पे चलो, पढ़ाई के रास्ते पे चलो। जो आप पढ़ाई से पा सकते हो वो किसी और चीज से मेरे बेटा आप नहीं पा सकते हो, इसलिए प्लीज पढ़ाई करो। इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि पढ़ाई करो, पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है। अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, और उससे भी पहले अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने ऊपर इंडिपेंडेंट बनो। ठीक है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे बेटा। ठीक है, और किसी के लिए ना सही, लेकिन अपने लिए कामयाब बनो। ठीक है, क्योंकि जिंदगी में कोई किसी का साथ नहीं देता है, हर किसी का साथ एक लिमिटेड स्टेज तक होता है। ठीक है, आप मेरी ये बात ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ। ठीक है, हर किसी का स्टेज, एक स्टेज तक हर किसी का साथ होता है। ठीक है, तो इसलिए अपने ऊपर भरोसे रखो, सिर्फ आप अपने साथ रहोगे, आपका विश्वास, आपके ट्रुथनेस सब आपके साथ रहेगा। ठीक है, आपके कर्म, सो कर्म अच्छे करो, सबका अच्छा करो, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, कोई बात नहीं, अच्छा बुरा सब होता है, कोई बात, बट आप हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहो। ठीक है, पढ़ाई को डिस्टर्ब मत करना, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। ठीक है, हर हालात में पढ़ा जा सकता है। ठीक है, अगर आपका मोटिव
बिल्कुल क्लियर है कि आपको लाइफ में क्या करना है, तो आप बिल्कुल सही पाथ पे हो। लेकिन आप आज भी ऐसे हो डगमगा रहे हो ना कि मुझे नहीं पता क्या करना है, बस आप भेड़ चाल में पढ़े जा रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा मेरे बेटा। फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू हैव टू अचीव इन योर लाइफ, कि आपको क्या अपनी आपके लाइफ में अचीव करना है। व्हाट आर योर गोल्स, व्हाट आर योर एम्स, व्हाट आर योर ऑब्जेक्टिव। You all have to decide first what is your objective, then only you can achieve your success. Without your objective, without your goals, ठीक है, you cannot achieve it. ठीक है, I am telling you, mark my words. ठीक है, तो मेहनत करते रहो, सक्सेस मिलेगी, मेरी ब्लेसिंग भी आपके साथ है। देखो आप बोलोगे मैडम ये तो हर कोई कहता है मेहनत करो मेहनत करो। मेरे बेटा कहता हर कोई है, लेकिन मैं एक चीज समझा रही हूँ आपको, बाद में पछताओगे आप। मेहनत का मतलब ये नहीं है कि आप 4-5 घंटे पढ़ रहे हो। अगर आप आधा 1 घंटा भी बिल्कुल फोकस के साथ पढ़ रहे हो ना, तो सफिशियंट है। ठीक है, तो आप कर लोगे उसमें भी डेली, लेकिन कंटिन्यूस होना चाहिए। एक बात मेरी ध्यान रखना, बहुत बड़ी चीज बोल रही हूँ, अगर आपने ये अप्लाई कर लिया अपने लाइफ में ना, कभी हार नहीं खाओगे किसी भी चीज में। अगर आप किसी चीज को पाने के लिए, किसी चीज के लिए कंसिस्टेंट हो ना, किसी भी चीज के लिए कंसिस्टेंट हो, वर्ड इज कंसिस्टेंट, तो आप अपनी लाइफ में बहुत जल्द अचीव करोगे जो आप चाहते हो। ठीक है, चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस वीडियो को भी यहीं पे खत्म करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जब मैं वीडियो डालूं तो आपको पता चल जाए, तो आप वीडियो देख पाओ। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो बच्चों में आप शेयर करो, जिससे कि उनका भी अच्छा हो, वो भी अच्छी क्वालिटी टीचिंग पढ़ सके। ठीक है, बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं कि ट्यूशन का, ये सब कोई जरूरत नहीं है। नो नीड फॉर ट्यूशन, नो नीड फॉर ऑनलाइन जो कि पेइंग क्लासेस होती है, कोई जरूरत नहीं है बेटा। बहुत टीचर हैं, शायद मेरे जैसे और भी टीचर्स होंगे जो ये सोचते होंगे सिर्फ अपने बच्चे की फर्स्ट प्रायोरिटी होते हैं। सबसे ज़्यादा पैसा नहीं होता, सब कुछ पैसा नहीं होता है मेरे बेटा, सब कुछ पैसा नहीं होता है। मेरे लिए मेरे बच्चों की पढ़ाई, मेरे बस वही चीज़ में एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलो बेटा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे बताओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट। मेहनत करते रहो, मेरी ब्लेसिंग आप सभी के साथ है।